हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा। तो बीईसीसी 101 का चैप्टर 3 जो है हम आधा कर चुके थे और थोड़ा सा रहता है इस चैप्टर में से। कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको आज हम कवर कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स को न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए थे पिछले लास्ट वीडियो में। आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक आता है यूनिकनेस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम मल्टीपल इक्विलिब्रियम। तो इस टॉपिक को करना है आज हमें, और इसके साथ साथ एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो हमें कवर करने हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो उसके बाद ये जो चैप्टर है ये भी फिनिश हो जाएगा और एग्जाम काफी करीब है आप लोगों के। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। थोड़ी सी वीडियो में देरी हो रही है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। तो धीरे धीरे ये भी ट्रैक पे आ जाएगा, सब रेगुलर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यूनिकनेस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मल्टीपल इक्विलिब्रियम। जैसे कि इस जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम ये देखते हैं कि या तो प्राइस यहाँ पे सेम रहता है, क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट रहती है, सेम प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटीज जो होती है वो हमें मिलती हैं, या फिर क्वांटिटी सेम रहती है और प्राइस डिफरेंट होता है। यानी कि प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी तब भी इक्वल ही रहेगी, या फिर प्राइस सेम रहेगा और क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल इक्विलिब्रिया। अब इसमें कैसे होता है देखिए, सिंगल प्राइस और सिंगल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू सिंगल क्वांटिटी और सिंगल प्राइस। मतलब सिंगल प्राइस होगा, क्वांटिटी अलग अलग रहेगी, या फिर क्वांटिटी सिंगल होगी और प्राइस अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन को हम देख सकते हैं, देयर इज नो यूनिक प्राइस और यूनिक क्वांटिटी, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। अब डिमांड और सप्लाई कर्व जो होते हैं 3.7 फिगर में दोनों हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इस टाइप से है, और 3.8 में अगर हम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई जो है दोनों वर्टिकल है, इस टाइप से है। यानी कि अगर आप मार्केट में कभी जाते हैं तो देखते हैं किसी किसी चीज की जो प्राइस रहती है वो उतनी ही रहती है, उसकी क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर ये होता है, वो हो गया हमारा सेम प्राइस एंड डिफरेंट क्वांटिटी का केस। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि क्वांटिटी हमें सेम ही मिलता है लेकिन प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है किसी भी चीज का, है ना। जैसे मार्केट में अगर हम कुछ भी खरीदने जाएंगे, उसका प्राइस उतना ही रहेगा लेकिन क्वांटिटी कम होंगे। जैसे पैकेट्स आ रहे हैं अभी बिस्किट्स के, तो पैकेट्स कम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। या फिर अगर क्या कर सकते हैं हम कि प्राइस बढ़ता जा रहा है और क्वांटिटी उतनी ही मिल रही है हमें, या प्राइस कम होता है क्वांटिटी उतनी ही मिलती है। तो ये केस जो होता है इसको हम कहते हैं मल्टीपल इक्विलिब्रिया। ठीक है, इसके बाद चेक योर प्रोग्रेस में आपके ये जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें आपको क्यूएस यानी कि क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड को एक दूसरे के इक्वल रख के आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्राइस की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इसको पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशंस, उसमें रैशनिंग एंड एलोकेशन ऑफ स्केयर गुड्स। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि गवर्नमेंट जो होती है प्राइस सीलिंग करती है। प्राइस सीलिंग का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया है, इस प्राइस से ज्यादा आप नहीं ले सकते किसी प्रोडक्ट का, जो प्राइस है उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, तो उसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। ठीक है, यानी कि फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन प्राइसेस मींस दैट फ्री ऑपरेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट बीइंग परमिटेड। यानी कि उससे ज्यादा डिमांड या उससे ज्यादा सप्लाई जो होगा वो परमिट नहीं होगा उस प्राइस पे। ठीक है, प्राइस कंट्रोल मींस दैट सीलिंग हैज बीन इम्पोज्ड ऑन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज आर कवर्ड अंडर द प्राइस कंट्रोल मेजर्स। यानी कि प्राइस जो है फिक्स कर दिया गया है किसी चीज का, उसको कहते हैं प्राइस सीलिंग, कि इस प्राइस में आपको कोई भी कमोडिटी इतनी देनी पड़ेगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे कम नहीं दे सकते, इससे कम नहीं दे सकते, वो आपकी हो जाती है प्राइस सेलिंग। अब देखिए, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.9। यहाँ पे देखिए डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है, ये डिमांड कर्व है जो ऊपर से नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमारी प्राइस सीलिंग हो गई है, ये वाला हमारा जो है ये प्राइस सीलिंग का पार्ट है। गवर्नमेंट ने इतना प्राइस सील दे दिया है और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पर है, आर पे है।
ठीक है। तो अगर प्राइस सीलिंग हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, प्राइस सीलिंग अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे अगर प्राइस सीलिंग होगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी तो क्या होगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे होगी तो क्या होगा। तो ये तीनों केसेस हम यहाँ पे देखेंगे अभी कि प्राइस सीलिंग कितने पे होगी तो क्या होगा। ठीक है, क्या केसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे अगर प्राइस सीलिंग होगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज आ जाएगी मार्केट में। मार्केट में शॉर्टेज कैसे हो जाएगी, प्राइस इक्विलिब्रियम ये था हमारा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि भाई उसको कम रेट पे दे रहे हैं। जैसे ही कम रेट पे देंगे तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा डिमांड हो जाएगी। मार्केट में क्या होगा, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी और क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर हम प्राइस सील करते हैं और उतने ही प्राइस पे अगर हम प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उतना ही रहेगा। और अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा पे हाई प्राइस पे अगर हम कोई चीज अवेल करते हैं, बेचते हैं, ये सप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, उसकी सप्लाई तो काफी ज्यादा होगी, सप्लाई उसकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो काफी कम हो जाएगी, डिमांड काफी कम हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि सेलिंग प्राइस मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द मार्केट। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा पे होगा तो मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। हायर प्राइस quantity of the commodity will be demanded. The suppliers on the other hand would be waiting in their wings to supply more than the quantity being presently demanded. सप्लायर जो होंगे वो वेट करेंगे कि भाई हम और ज्यादा कैसे डिमांड कर सकते हैं, जैसे क्योंकि आपको पता है कि जब हाई प्राइस होता है तो सप्लाई ज्यादा होता है, क्योंकि सप्लायर को बेनिफिट होता है उस पे। तो देयर विल बी टेंडेंसी फॉर प्राइस टू फॉल डाउन टू द इक्विलिब्रियम लेवल। तो प्राइस जो होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस जो होगा इक्वल होगा इक्विलिब्रियम प्राइस के तो इट विल लीव द मार्केट अनअफेक्टेड, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस से तो क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन विच नीड आवर फर्दर अटेंशन, ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी जिसको अटेंशन की जरूरत होगी। क्योंकि अब प्राइस कम हो गया तो सप्लायर उतना ज्यादा सप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि उनको बेनिफिट हो नहीं रहा है उतना ज्यादा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इम्पोज सीलिंग, अगर हम गवर्नमेंट जो होती है OH यानी कि लोअर देन इक्विलिब्रियम पे अगर प्राइस को सील कर देती है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस OP वुड नो लॉन्गर बी लीगली ऑब्टेनेबल, प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम OP टू OH एट लोअर प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी एक्सपेंड, ठीक है। कम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। एट दिस रिड्यूस प्राइस सप्लायर विल बी रेडी टू सप्लाई ओनली क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो सप्लायर जो होगा इस प्राइस पे कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। अब शॉर्टेज हो जाएगी कमोडिटी की, तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट, जो शॉर्टेज है वो आपको दिखा दिया गया है। अगर यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या होगा, जो बहुत सारे लोग हैं उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो conclusion about the effect of price control is free market. The setting of minimum prices will be either have no effect, ठीक है, below the it will cause a shortage of commodity and reduce both the prices and the quantity actually sold below the equilibrium levels. मतलब मान लीजिए कि मार्केट में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हो जाएगी तो क्या है, अब मार्केट में सामान नहीं है तो उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में अब गुड्स है ही नहीं ज्यादा, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जो व्यक्ति खरीदेगा उसको बढ़े हुए प्राइस पे लेना पड़ेगा, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा क्राइटेरिया। प्राइस कंट्रोल सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगा, एक्चुअली क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड एंड ब्राउट इन द मार्केट विल श्रिंक, तो जो मार्केट में सामान बेचा और खरीदा जाएगा वो कम हो जाएगा। तो लार्ज चंक्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड विल गो अनसेटिस्फाइड, तो बहुत सारे जो कंज्यूमर्स की डिमांड जो होगी वो अनसेटिस्फाइड रह जाएगी, क्योंकि मार्केट में सामान गुड्स की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाई अमंग लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर,
ठीक है, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी मीन्स दैट ऑल दोज कंज्यूमर्स who demanded the commodity at ruling price कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अब उन कंज्यूमर्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी जो उसी प्राइस पे सामान की डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिनाइड इट्स यूज। मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेते हैं। यहाँ पे इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में वी हैव ओपन विटनेस दैट सच प्रोडक्ट जैसे कि कैरोसिन, एडिबल ऑयल्स, शुगर, अनियन गोइंग स्केयर इन द मार्केट, मार्केट में कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस जो होती है वो काफी कम होती है। द कंज्यूमर इज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ लोकल रिटेलर्स who more often not choose one serve his regular customer in the preference to others। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है लोकल रिटेलर्स के। ठीक है, और वो उनको चीजें उसी तरीके से सर्व करते हैं जैसे वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को करते हैं। इस सब में स्केयर प्रोडक्ट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब जो चीज मार्केट में कम होती है वो कैसे दी जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? जो पहले आएगा उसको पहले मिल जाएगा, ठीक है, बाद में आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, या फिर बहुत लंबी लंबी लाइनें उस पे लगी होती हैं। ठीक है, उन चीजों के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। अब धीरे धीरे आप कभी कभी देखते भी हैं कि कभी कभी इन चीजों का जो प्राइस है वो अचानक बढ़ जाता है। शुगर का या फिर अनियंस का जो प्राइस है वो अचानक मार्केट में इंक्रीज हो जाता है। प्राइस इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में इनकी स्केर्सिटी हो गई है। मार्केट में इनकी स्केर्सिटी हो गई है। अब मार्केट में ये गुड्स है ही नहीं ज्यादा, तो प्राइस बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि डिमांड कम हो जाए। ठीक है, जो तो इसमें पूरा यही दिया गया है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका पूरा का पूरा। इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद होता है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग आप लोग देखते हैं डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ये प्राइस कंट्रोल का। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उस गुड्स को बहुत ज्यादा खरीद लेता है, ज्यादा मार्केट मात्रा में, और उसको जमा करके रख लेता है और फिर उसको हायर प्राइसेस पे उसको सेल करता है। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस कंट्रोल। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है? एक सिचुएशन इन विच कंट्रोल्ड कमोडिटी इज सोल्ड अनलॉफुली। जो कमोडिटी कंट्रोल की गई है यानी कि मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, कम मात्रा में अवेलेबल है और बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, एट अ प्राइस हायर देन लॉफुली एनफोर्स सीलिंग प्राइस, यानी कि जितनी प्राइस लॉफुली तय की गई थी उससे ज्यादा प्राइसेस पे वो बेचते हैं, फिर उसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। अब क्योंकि लोगों को जरूरत है तो वो ज्यादा प्राइसेस पे भी उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सिचुएशन आता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी इज मोर what can be served by available suppliers of the commodity, यानी कि कंज्यूमर की संख्या ज्यादा है जितनी सप्लाई है उससे, यानी कि डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। तो सप्लाई से ज्यादा है डिमांड, इसीलिए लोग क्या करेंगे, कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद के रख लेंगे अपने पास कम प्राइस पे, क्योंकि वो कम प्राइस पे मिल रही थी। और जब मार्केट में उस चीज की कमी हो जाती है यानी कि स्कैर्सिटी आ जाती है, तब उसको फिर ज्यादा प्राइस पे अनलॉफुली वो उसको सेल करते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, देयर आर कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू पे मोर देन द सीलिंग प्राइस। कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो सीलिंग प्राइस से ज्यादा पे करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत होती है और उनके पास सही मात्रा में पैसे भी हैं, तो इसीलिए उसी को कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, अब इसको कैसे रोकना है? तो इसको रोकने के लिए ये हो सकता है कि भाई कम प्राइसेस पे बेचने की जगह हमें प्राइस इक्विलिब्रियम जो है उसी पे अपना जो प्राइस सीलिंग है उसको तय करना होगा। ठीक है, जिससे कि मार्केट में सप्लाई की कमी ना हो। ठीक है, तो ब्लैक मार्केटिंग इन अ कमोडिटी whose price has been controlled by authorities। ब्लैक मार्केटिंग वो कमोडिटी है जिसका प्राइस जो होता है अथॉरिटीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अराइज सिंस देयर आर कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू पे मोर देन कंट्रोल प्राइस। तो कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो पे कर सकते हैं कंट्रोल प्राइस से ज्यादा, तो उनकी वजह से ये चीज हो जाता है।
प्राइस सपोर्ट मेजर। अब प्राइस सपोर्ट मेजर जो होता है इसका मतलब है a floor has been fixed on the prices of such commodities are covered under the price support measure। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी ये भी कॉन्सेप्ट कुछ उसी टाइप का है जहां पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है प्राइस की। अब प्राइस इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सरप्लस यानी कि सप्लाई जो है वो इतना बच जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस के इंक्रीज होने पे सप्लाई इतना जो है वो रह जाएगा, सरप्लस, सप्लाई सरप्लस में होगा। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन क्या होगा जब प्राइस कम होगा तो डिमांड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है विद दैट फिगर। तो इसको आप देख सकते हैं, इसी टाइप से है पूरा का पूरा फिगर जो है। एक बार और देख लेते हैं हम इसको, ध्यान से देखिएगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, अगर फिगर आपको क्लियर हो गया तो इसका मतलब है कि आ, उसके बाद कोई डाउट नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आर जो है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है दोनों इक्वल है एक दूसरे के। अगर यहाँ पे प्राइस जो है इंक्रीज होता है तो डिमांड कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो डिमांड जो है उसका कम हो जाएगा और ये सप्लाई जो है उसका यहाँ पे है। ठीक है, तो सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो ये जो इतना प्रोडक्ट है ये सरप्लस में है, सरप्लस में है यानी कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बन के आया था ये सरप्लस में हो जाएगा, यानी कि ये रखा है सरप्लस में एक्स्ट्रा, जो यूज नहीं हुआ है। अब वहीं पे अगर हम प्राइस को कम कर दें, प्राइस अगर हमारा कम हो जाता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, डिमांड जो है वो यहीं, प्राइस अगर हमारा कम हो जाएगा तो सप्लाई जो है वो यहीं पर है, कम है सप्लाई, लेकिन डिमांड जो है उसकी ज्यादा है। तो ये जो होगा ये शॉर्टेज वाला केस है, यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी, जो चीजें हैं उसकी शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। क्लियर है, तो यही चीज यहाँ पे भी समझाया गया है। देखिए तो तीन केसेस बनते हैं, गवर्नमेंट इम्पोज अ फ्लोर ऑन प्राइसेस, गवर्नमेंट अगर प्राइसेस को कंट्रोल करती है तो क्या होगा, फ्लोर कुड बी फिक्स्ड एट अ प्राइस, लो फ्लोर किस पे फिक्स्ड हो सकता है, लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस और मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। फ्लोर प्राइस लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर फ्लोर प्राइस जो होगा कम होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से तो क्या होगा, मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कंज्यूमर जो होंगे वुड बी विलिंग टू पे हायर प्राइसेस, वो ज्यादा प्राइस पे करेंगे। द प्राइस विल मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लेवल, प्राइस जो होगा ऊपर जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही चीज है, उसमें शॉर्टेज का केस था, अगर प्राइस लोअर देन इक्विलिब्रियम लेवल होगा, तो इसमें शॉर्टेज नहीं दिखा रखा है लेकिन होगा उसी टाइप से। अब देखिए इक्वल टू इक्विलिब्रियम लेवल होगा तो फ्लोर प्राइस जो होगा इक्वल होगा, तो मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हायर देन इक्विलिब्रियम लेवल होगा, प्राइस अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे द इक्विलिब्रियम प्राइस वुड नो लॉन्गर लीगली ऑब्टेनेबल बट एट दिस प्राइस सप्लायर विल बी रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी, सरप्लस विल बी इमर्ज। ठीक है, तो सरप्लस यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लायर जो है ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, बात वही है। अब देखिए वहां पे शॉर्टेज का केस था, यहाँ पे सरप्लस का केस है। तो द सेटिंग ऑफ मिनिमम प्राइस विल आइदर हैव नो इफेक्ट, जब मिनिमम प्राइस हम सेट करते हैं तो या तो कोई इफेक्ट नहीं होगा या फिर सरप्लस कॉज होगा ऑफ द कमोडिटी टू डेवलप द एक्चुअल प्राइस बीइंग अबव इट्स इक्विलिब्रियम लेवल, अगर इक्विलिब्रियम लेवल से हम ज्यादा सेट करते हैं, ठीक है, मिनिमम प्राइस,
किसी भी चीज का मिनिमम प्राइस अगर उसके इक्विलिब्रियम लेवल से हम ज्यादा सेट करते हैं तो या तो कोई इफेक्ट नहीं होगा या तो सरप्लस, यानी कि वो चीज बच जाएगी, उसका पूरा का पूरा डिमांड में कंज्यूम नहीं हो पाएगा, कंजम्पशन नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, तो बट द एक्चुअल क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल इज बीइंग बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल। जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो खरीदी या बेची जाएगी वो इक्विलिब्रियम लेवल से कम होगी। और सरप्लस क्या होता है, देखिए वहां पे हमारा ब्लैक मार्केटिंग था, यहाँ पे हमारा बफर स्टॉक है। अब इसको हम समझ लेते हैं। सरप्लस क्या होता है, द क्वांटिटी एक्चुअली बाउट, क्वांटिटी जो खरीदी गई है और सप्लाई की गई है, विल श्रिंक एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस सपोर्ट। खरीदी गई है और सप्लाई की गई है वो कम हो जाएगी प्राइस सपोर्ट की वजह से। लार्ज चंक ऑफ प्रोड्यूसर स्टॉक विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड, प्रोड्यूसर का जो स्टॉक रहेगा वो अनयूटिलाइज रह जाएगा। इस सिचुएशन में where the surplus have been shown equal to ln, अब सरप्लस रह गया है, यानी कि मान लीजिए कि वहां पे क्या हो गया, सरप्लस रह गया है। अब प्रोड्यूसर के पास बहुत सारा सामान है जो कि रखा हुआ है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अब उसका प्राइस अगर वो कम कर देता है तो हो सकता है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाए तभी वो चीजें निकल सकती है, यूटिलाइज हो सकती है। ठीक है, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या होता है, टू मेंटेन द सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है डिजाइन करती है कुछ प्रोग्राम टू एनेबल प्रोड्यूसर डिस्पोज ऑफ देयर सरप्लस स्टॉक, कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना सरप्लस स्टॉक को निकाल सके। तो ऐसे प्रोग्राम को हम कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, तो गवर्नमेंट परचेज कर लेती है सरप्लस स्टॉक को जो अवेलेबल है प्रोड्यूसर के पास। अब ये जो स्टॉक होते हैं रिलीज कर दिया जाता है इफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ सपोर्टेड कमोडिटी सफर्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट तब रिलीज किए जाते हैं जब उस कमोडिटी की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिशियल होता है। तो पहले कंज्यूमर वो हैव टू पे हायर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट, द पीपल इन जनरल वो हैव टू पे टैक्सेस टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम। जो कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइसेस पे कर रहे थे, इसका प्राइस अब कम हो गया है, तो अब वो टैक्स के रूप में इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए टैक्स पे करेंगे। सब्सिडीज क्या होते हैं, कंज्यूमर का अगर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट जो होती है उसको सब्सिडी पे करती है। सब्सिडी का मतलब होता है उसको उस प्रोडक्ट पे कुछ पैसे छूट दे देती है। तो सब्सिडी का मतलब है वी मीन दैट गवर्नमेंट परचेजेस द प्रोडक्ट, गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेती है सपोर्ट प्राइस पे, जो भी उसका प्राइस था उस पे, और सेल कर देती है कंज्यूमर को उससे कम प्राइस पे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमारे मार्केट में अनियन नहीं है और उसका प्राइस काफी ज्यादा हाई हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या करती है दूसरी कंट्री से अनियन परचेज कर लेती है और हमें उससे कम प्राइस पे अवेल करवा देती है, जिसे हम कह सकते हैं सब्सिडी मिली है हमें। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो जो खर्चा होता है कॉस्ट का और प्राइस का बीच का जो खर्चा होता है, कि मतलब जितने पे उसने खरीदा है उससे भी कम पे हमें देती है, तो वो जो खर्च होता है वो गवर्नमेंट उठाती है, उसे सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, अब एक आता है मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ये आपका लेबर मार्केट का है कि लेबर की वेज जो होती है, वेज मतलब सैलरी जो होती है, उसको जो पैसे दिए जाते हैं वो कैसे तय होते हैं। तो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन कैसे तय होता है कि लेबर को कितनी इनकम मिलनी चाहिए, कितनी उसको सैलरी मिलनी चाहिए, कितने उसको पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, इसको गवर्नमेंट एट टाइम्स आर नोन फॉर इंटरफेयर्ड इन द फैक्टर मार्केट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट जो होती है फैक्टर मार्केट में भी इंटरफेयर करती है, किस टाइप से, क्योंकि लेबर की भी प्राइस जो होती है वो फिक्स करती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या केस बनता है, यहाँ पे भी कुछ मिलता जुलता ऐसे ही केस है। देखिए, इफेक्ट ऑफ फिक्सिंग द मिनिमम वेज वुड बी सेम एज द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम प्राइस। उसी तरीके से इफेक्ट पड़ता है मिनिमम वेज का भी जैसे मिनिमम प्राइस का होता है कमोडिटी में। अब देखिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, मिनिमम वेज इक्विलिब्रियम से ज्यादा तय की है। ये इक्विलिब्रियम है जहां पे सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो लेबर है उसका प्राइस बढ़ा दिया, यानी कि उसको ज्यादा इतना मतलब इक्विलिब्रियम से ज्यादा उसको पैसे मिलने चाहिए। तो क्या होगा, लेबर की डिमांड जो होगी कम हो जाएगी मार्केट में। ठीक है,
जिसको जरूरत होगी, क्योंकि उसको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है तो वो डिमांड कम करेगा और लेबर की सप्लाई सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो सरप्लस लेबर होगा। सरप्लस लेबर का मतलब क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लेबर जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ठीक है। अब वहीं पे अगर हम कह दें कि लेबर लेबर कॉस्ट अगर कम कर दी जाए तो सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा, डिमांड डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, तो जितने भी लेबर होंगे उनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि सभी लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, क्योंकि वो कम पैसों में काम करने के लिए अब रेडी है। ठीक है। गवर्नमेंट ने उनकी जो सैलरी है, मतलब जो उनके वेज है वो कम कर दी है, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग लेबर को हायर करेंगे काम करने के लिए, तो जितने भी लेबर है उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो सिंपल सा ये है, बस इतना इतना अगर आप समझ गए तो सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के। ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ लेबर इज बीइंग डिमांडेड एंड सप्लाइड एट इक्विलिब्रियम वेज रेट। तो क्वांटिटी जो होती है इक्विलिब्रियम वेज रेट पे सप्लाई और डिमांड की जाती है। देखिए, minimum wage will lower the actual amount of employment at new minimum wage rate. Labor would be demanded, whereas at equilibrium wage labor being supplied and demand, employment will fall by. अब minimum wage rate will create a surplus of labor. ठीक है। सरप्लस ऑफ लेबर कब होगा? जब उसको जॉब नहीं मिलेगी, कैन नॉट फाइंड अ जॉब, उनको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि मार्केट में अब जॉब ही नहीं है, ज्यादा डिमांड ही नहीं है लेबर्स की। ठीक है। तो सम ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्कर मे बी टेम्पटेड और फोर्स टू ऑफर देमसेल्फ फॉर वर्क एट वेज रेट बिलो द फ्लोर रेट। अब कुछ जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है उनके पास कोई काम नहीं है, तो मजबूरी में क्या करेंगे? जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स की है उससे भी कम पे वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा कि भाई जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स की है उससे भी कम पे आप, इक्विलिब्रियम से भी आप कम पे काम करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि काम नहीं है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब प्राइस सीलिंग यानी कि प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, तो उनको सब कुछ देख के चलना पड़ता है कि प्राइस कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच। ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।